फिल्म की तरफ चलने से पहले आपको बता दें कि अभी ये फिल्म रिलीज नहीं हुई और इसकी रिलीज डेट है 28 अक्टूबर। किलर्स ऑफ द फ्लावर मून सिर्फ एक फिल्म ही नहीं बल्कि इंसानी लालच और डार्क रियलिटीज की कहानी है। किलर्स ऑफ द फ्लावर मून एक असल स्टोरी पर बेस करती है और ये स्टोरी है ओसेज ट्राइब के कत्ल की। फिल्म की स्टार कास्ट में लियोनार्डो डिकैप्रियो, लिली गोल्डटोन, रॉबर्ट डी नीरो और ब्रेंडन फ्रेजर शामिल हैं। 1920 में ओसेज लोगों पर बहुत से जुल्म किए गए और बहुत से ओसेज लोगों को अजीबोगरीब हालात में कत्ल कर दिया गया और ये तमाम कत्ल सिर्फ एक ही वजह से किए गए थे और वो वजह थी दौलत। और ये वक्त ओसेज लोगों के लिए रेन ऑफ टेरर था जो कि 5 साल यानी 1921 से लेकर 1926 तक जारी रहा। असल में ओसेज अर्ली 1920s में दुनिया के अमीर तरीन लोग थे। ओसेज लोगों की जमीन जो कि ओक्लाहोमा में उन्हें जबरदस्ती दी गई थी क्योंकि उनकी असल जमीन को गोरे लोगों और गवर्नमेंट ने उनसे छीनकर उन्हें ओक्लाहोमा में ओसेज रिजर्वेशन के नाम से जमीन का एक टुकड़ा दे दिया था। मगर गवर्नमेंट ने उनसे एक एग्रीमेंट किया कि ये जमीन और इससे निकलने वाली सब मिनरल्स भी ओसेज लोगों की ही होंगी। और हकीकत तो ये थी कि ये जमीन इतनी खराब थी कि इस पर फसल भी नहीं उग सकती थी। मगर उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है कि उनकी जमीन में से तेल निकल आया। मगर जहाँ तेल निकल आए वहाँ अमेरिका अपनी लालच न दिखाए, ये कैसे हो सकता है। तो तेल डिस्कवर होने के बाद ओसेज के हालात बदलने लगे और कुछ सालों के बाद ये कम्युनिटी इतनी अमीर हो गई कि ये अमेरिका के अमीर तरीन लोगों में शामिल हो गए। और अब इस दौलत की वजह से अमेरिका के कई लोग इन पर नजर रखने लगे और यहाँ से मॉली बर्कार्ड की कहानी शुरू होती है। 1921 में मॉली की बहन एना ब्राउन को शूट करके कत्ल कर दिया गया। इसके बाद मॉली की माँ भी अजीब सी बीमारी का शिकार होकर मर गई और कुछ लोगों का ख्याल ये था कि उसे जहर दिया गया है। इसके बाद मॉली की बहन रीटा के घर को एक बॉम्ब से उड़ा दिया गया और इस बॉम्ब धमाके में रीटा और उसके हस्बैंड बिल स्मिथ मारे गए। इसके बाद तो जैसे ओसेज लोगों पर क़यामत टूट पड़ी और बहुत से लोग उसी बीमारी से मरने लगे जिससे मॉली की माँ मरी थी, यानी उन्हें भी पॉइजन दिया गया था। इसी तरह 1921 से 1925 तक 60 से ज्यादा ओसेज लोग या तो गायब हो गए या मारे गए। वैसे ये 60 की तादाद वो है जो रजिस्टर्ड केस हैं और एक अंदाजे के मुताबिक 400 से ज्यादा ओसेज लोग इस वक्त के दरमियान मारे गए थे। इस तमाम वक्त में लोकल पुलिस का रवैया इंतहाई नामुनासिब रहा, बल्कि ऐसा लगता रहा कि पुलिस और डिटेक्टिव इस केस को दबाने और कातलों का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ओसेज लोगों के एहतजाज पर गवर्नमेंट ने इन तमाम केसेस की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक नया महकमा बनाया जिसका नाम आज FBI है। FBI की तरफ से टॉम वाइट को इस केस को सॉल्व करने के लिए अपॉइंट किया गया और वाइट की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इन तमाम मर्डर्स के पीछे विलियम हॉल का हाथ है। असल में वो ऑयल के जरिए हासिल की गई दौलत और उनके राइट्स हासिल करना चाहता था और उसके नेफ्यू यानी अर्नेस्ट बर्कार्ड ने मॉली से शादी कर ली थी और अगर सब फैमिली मेंबर्स मारे जाते तो सारी दौलत मॉली के पास आ जाती और उसको मारकर अर्नेस्ट और विलियम सारी दौलत के मालिक बन जाते। और इसी मकसद के लिए उन्होंने एक डॉक्टर के जरिए खास किस्म के पॉइजन से लोगों को कत्ल करवाया और बाकी को शूट करके या धमाकों से मार दिया। व्हाइट की सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद जब केस चला तो पता चला कि विलियम हॉल ने रिश्वत और लालच के जरिए सबको खरीद लिया है। इस तरह 3 बार मुख्तलिफ केसेस में वो बेगुनाह साबित हुआ। मगर 1929 में मॉली के एक्स हस्बैंड हेनरी रॉन के कत्ल में उसे कसूरवार पाया गया और आखिरकार उसे लीवनवर्थ जेल में भेज दिया गया जहां व्हाइट पहले ही वार्डन बना उसका इंतजार कर रहा था। और क्योंकि अभी ये फिल्म रिलीज नहीं हुई इसलिए मैंने इस स्टोरी के लिए इस बुक की समरी की मदद ली है। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।